आज का एपिसोड काफ़ी ज़बरदस्त था। पहली बात तो वीकेंड का वार था, सलमान भाई भी थे और आज हमें कुछ दिलचस्प किस्म के टास्क भी देखने को मिले। सेकंड, आज सलमान भाई ने जो अश्नीर के साथ किया वो भी काफ़ी मज़े की चीज़ थी, क्योंकि अश्नीर ने जो चीज़ें बोली थी, जो बातें बोली थी, उनका जवाब देना भी बनता था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज का वीकेंड का वार। अब बात करते हैं कि आज हुआ क्या। सबसे पहले तो यहाँ पे सलमान भाई बात करते हैं लोगों से और प्रॉपर इनको हर चीज़ के बारे में बताते हैं। एंड सडनली वहाँ पे हम ये देखते हैं, फिर सलमान भाई यहाँ पे अश्नीर को वेलकम करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि यार आप दोगलापन निकालते हैं लोगों का, और आप कहते हैं कि मैं जो दोगले लोग हैं, जो तुम दोगला बनती है इनकी मैं निकालता हूँ। तो भाई जो आप करते हैं वो दोगलापन नहीं है। तो अश्नीर एकदम से, भाई ये कौन सा दोगलापन, मैंने क्या कर दिया। फिर सलमान बताते हैं कि देख तेरी वीडियो देखी थी मैंने, और तुम्हारी वीडियो में मुझे पता चला कि तुमने क्या बोला है। आपने कहा कि चाय पत्ती लेने नहीं आए आप, हमारी टीम ने बोला आपको, और आप ये बात कर रहे हैं। फिर आपने भेदभाव किया, आपने बहुत सस्ते में सलमान खान को साइन किया, और उसके बाद आपने, सलमान खान ने कहा कि मुझे लार्जर देन लाइफ दिखाना है, मुझे तुमने ऐसे नहीं दिखाना, और ऑडियंस जैसे देखती है ट्यूबलाइट मैंने की थी वो फिट गई थी। तो ये तो बातें हमारी हुई नहीं भाई। मैं तो मिल तुझे पहली रहा हूँ फेस टू फेस पहली दफ़ा मैं तुझे मिल रहा हूँ, और तू कह रहा है कि ये बातें हुई हमारे दिल में। अबे भाई कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। और वहाँ पे अश्नीर चुप होता है कि भाई, वो कहता है नहीं नहीं भाई हम मिले थे। वो कह रहा भाई नहीं मिले थे। वो कह रहा भाई मिले थे। वो कह रहा भाई मुझे याद है हम नहीं मिले थे। फिर अश्नीर कहता नहीं नहीं भाई, वो शूटिंग से पहले एक दफ़ा आप थे, मैं वहाँ साइड पे आया था, तो हमारी हल्की सी बात बूत हुई थी, और ऐसा कुछ डिस्कस हुआ ही नहीं था भाई। यहाँ पे अश्नीर भी मान गया। तो बात तो वही है ना, सलमान का, यार देखो जो तुम करते हो करो, बट यार ऐसे ना करो चीज़ों को कि तुम चीज़ों को बहुत ही गलत वे में बताना स्टार्ट कर दो, लोगों को गलत गाइड करना स्टार्ट कर दो। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। और यहाँ पे अच्छा खासा जा रहा। उसके बाद चुप करके सलमान भाई ने छोड़ भी दिया कि भाई टेंशन नहीं लेनी तूने, ये चिल कर। फिर अश्नीर जाते हैं, वहाँ पे टास्क करवाते हैं। अब टास्क होता है प्रोडक्ट को सेल करना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं अविनाश, सेल करना होता है ईशा ने, और वहाँ पे क्रिटिक बनती है कशिश। अब आपको पता है कि कशिश जब क्रिटिक बनती है भाई साहब, कशिश का एक है भाई, जो उसकी ज़ुबान है ना वो तो भाई तीखी मिर्ची है, और घायल कर दे भाई वो आपके दिमाग को, आपकी आँखों को, और लिटरली भाई मतलब कि कान ज़ख्मी कर दे। इतना इतना चीखना, और इतना मतलब कि यार देखो अक्सर चीज़ों में लॉजिक नहीं होता, बट आज लॉजिक दिखा। और अविनाश को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई ईशा, और अविनाश भी अपने आप को सही से ना बता नहीं पाया। और वहाँ पे अश्नीर ने कहा कि नहीं भाई कशिश ने अच्छे से एक्सप्लेन की है एक एक चीज़ को प्रॉपर, तो मेरा यहाँ पे जो तुम में जीतता है वो क्रिटिक जीतता है। और यहाँ पे विविन भी बोले, बट उनकी बात को भी वो वैल्यू नहीं किया गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे रजत प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, और उनको सेल करना होता है चाहत ने, और विविन होते हैं क्रिटिक। अब यहाँ पे चाहत ने पहलवानी वाला लगा दिया, बट बात दिमाग पे करती रही, और रजत भी कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ये हूँ तो वो हूँ, और मैंने ये किया मैंने वो किया। और विवेन भी बताते हैं कि यार देख बुद्धिमान तो ये नहीं है। विवेन ने कहा ये तो यू टर्न ही लेता है, हर 15 मिनट बाद जो बंदा यू टर्न ले ले और उसके बाद माफिया मांगता फिरे, मैं तो उस बंदे को बुद्धिमान नहीं कहता। क्योंकि जो अक्लमंद आदमी होता है वो अपने वर्ड्स को सोच समझ के बोलता है, वो अपनी चीज़ों को एक हिसाब में बोलता है, ऐसा नहीं कि बेतुका बोल दिया। तो मुझे किसी एंगल से अक्लमंद तो ये बंदा नहीं लगता। और उसके बाद चाहत भी अपनी चह चह आपको पता है जैसे उसकी आदत करती है। और मगर वहाँ पे जो अश्नीर होते हैं वो कहते हैं भाई प्रोडक्ट में मुझे दम लगा है, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई है चाहत, बट यहाँ पे प्रोडक्ट में मुझे दम लगा है, तो प्रोडक्ट तो यहाँ पे मस्त है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि दिग्विजय आते हैं, और दिग्विजय ने यहाँ पे करना होता है श्रुतिका को प्रोडक्ट बनाया होता है, और उसके बारे में वो तारीफ़ें करते हैं, और कशिश ने क्रिटिक करना होता है। बट ये है कि यहाँ पे ज़्यादा कशिश को बोलने का मौका नहीं देते अश्नीर, और वो दिग्विजय के बारे में कहते हैं कि हाँ भाई इसने थोड़ा सही एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पे पॉइंट वो व्यू भी नहीं देखने को मिलता, श्रुतिका का कोई खास पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल भी नहीं था। और वो कशिश वाले मामले पे भी आती हैं, ये 10 लाख लेके ये तो भाग गई थी, और कशिश वहाँ पे चुप। भाई साहब कशिश की बैंड बजाती है आजकल इन लोगों ने, जो 10 लाख पे बात आई है ना, इस पिटसला की चीज़ें घूम घूम के कशिश के सामने आ रही हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि विविन की बात होती है। विविन को शायद अविनाश ने करना होता है, और भाई साहब अविनाश जो विविन के बारे में स्पीच देता है ना भाई, यार ये देखता है यार कि मतलब बंदों की बॉन्डिंग है, और एक एक चीज़ बताता है, और अश्नीर इंप्रेस हो जाता है, कह रहा भाई ये एकदम से इसको क्या हो गया भाई, इतने अच्छे से बता रहा है, इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। और उसके बाद विविन बोलते हैं, रजत हालांकि क्रिटिक होते हैं, काफ़ी ऐसी बातें बोलते हैं, बट वहाँ पे अश्नीर कहते हैं कि भाई सबसे तगड़ा प्रोडक्ट लगा है मुझे यहाँ पे विविन,
क्योंकि बंदा बहुत सॉलिड है और मुझे सबसे अच्छा यही लगा है। और रजत से यहाँ पे कहते हैं भाई तू सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, रजत अपनी गलती कहाँ मानते हैं, रजत लगे रहते हैं, बट वहाँ पे अश्नीर कहते हैं नहीं भाई। उसके बाद अश्नीर वहाँ से चले जाते हैं। और एक और टास्क था चुगली वाला, कि आप सुनोगे कि किसने आपके बारे में चुगली की है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों की बातें सुनाई जाती हैं, करण को शिल्पा की बातें भी सुनाई जाती हैं, जिन पर शिल्पा ने करण के बारे में कहा था। फिर शिल्पा को करण की बात सुनाई जाती है, जिसमें कहा था उन्होंने कि शिल्पा दोनों साइडों पे आती है, इस टीम पे भी रहेगी उस टीम पे भी रहेगी, किसी एक की टीम की नहीं है। जो एक का नहीं होता सबका होता है ना, वो समझ लो किसी का नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ भी उन्होंने कही और इस बात पे थोड़ी सी शिल्पा नाराज़ भी हो गई। फिर यहाँ पे श्रुतिका ने भी कोई अजीब बात की थी उनकी डॉटर के बारे में, कि मतलब ये शिल्पा ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। तो शिल्पा उस चीज़ पे बहुत अपसेट हो गई और लिटरली वो रोई वहाँ पे कि यार रजत को एटलीस्ट ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, रजत को एटलीस्ट इतना गंद इन चीज़ों को श्रुतिका को नहीं बनाना चाहिए था। तो उस चीज़ पे वो थोड़ा अफसरदा होती हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इनकी बातचीत एंड हो जाती है। करण अपने दोस्त से मिलते हैं और ईशा यहाँ पे अपनी मदर से मिलती हैं। इनका काफ़ी अच्छा मोमेंट था और इस तरह से आज का एपिसोड एंड होता है।